प्यार की हद भाग 9। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि मानवी मिस्टर खुराना, लेकिन कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक कुछ भी नहीं छिपा सकता। सही वक्त पर उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है और मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे। वो तो कुछ लोग होते हैं जो चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा पहने रहते हैं। वह उसको देखते हुए कहती है। उसकी बातें अभी के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। वह कार ड्राइव करने लगता है। कार में बिल्कुल खामोशी फैल जाती है। मानवी विंडो से बाहर ही देखती रहती है। अभी बीच बीच में नज़र बचाकर उसे देख लेता। वह उसके चेहरे को देखते हुए सोचता, आज इतने करीब होकर भी तुम मुझसे इतनी दूर हो। फलक, तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भर गई है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ। तुम्हारी सारी कड़वाहट को मैं अपने प्यार से दूर कर देना चाहता हूँ। मानवी अपना चेहरा घुमाती है तो अभी जल्दी से उस पर से नज़र हटा लेता है। रेडियो ऑन कर देता है। उसे ये खामोशी बहुत खल रही थी। उसे याद आ रहा था जब वो फलक के साथ समुद्र किनारे बैठा रहता था तो फलक उससे कितनी बातें किया करती थी, और आज ये खामोशी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। रेडियो पर आरजे रेडियो जॉकी कहता है, तो चलिए आपको सुनाते हैं खामोशी और प्यार से भरा एक गाना जो बयां करता है दो खामोश दिलों के जज्बातों को। मैं हूँ गुमसुम, तू भी गुमसुम, खामोश सच है समय का ही सब दोष। गाना दोनों के दिलों का हाल बयां कर रहा था। तभी मानवी जी गुस्से से रेडियो बंद कर देती हैं। अभी दोबारा सॉन्ग प्ले कर देता है। मानवी फिर से बंद कर देती है। अब फिर से ऑन नहीं करेंगे, समझे। अभी दोबारा ऑन करते हुए म्यूजिक सिस्टम पर हाथ रख लेता है और मानवी की तरफ देखकर कहता है, क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या आपको गाना, या फिर कुछ याद आ गया? और वैसे भी इतनी खामोशी फैली हुई है कार में तो सॉन्ग तो आन ही रहेगा। मानवी कुछ नहीं कहती है और विंडो की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। अभी उसे देखता है और सोचता है, और कितना छुपाओगी फलक, क्यों अपने जज्बात बाहर नहीं आने दे रही तुम। लेकिन बस कुछ दिन और। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद कोई ऐसी हरकत करो जो फलक करती थी, और फिर तुम मुझे झुठला नहीं पाओगी। बस उसी दिन के इंतज़ार में हूँ मैं, और इसीलिए मैंने तुम्हारे पीछे कुछ लोगों को लगाया हुआ है जो मुझे तुम्हारे हर पल की खबर देते हैं। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखवा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। गाना फिर से चलने लगता है। गम के ये बादल गुजर जाने दे, अब ज़िंदगी को निखर जाने दे। गाने के बोल मानवी के कान में पड़ते हैं तो वह यादों में खो जाती है, और फिर वह गुस्से से दोबारा रेडियो बंद कर देती है। उसकी आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था, और फिर वह अपने फ़ोन से कनेक्ट करके एक इंग्लिश गाना प्ले करती है और कहती है, आपको खामोशी पसंद नहीं है ना, और मुझे ये इंडियन सॉन्ग जिसमें पता नहीं कितनी प्यार भरी बातें करते हैं लोग, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए मुझे ये सॉन्ग नहीं सुनना। आपको सुनने हैं तो अपनी कार में सुनना, मेरी कार में जो मेरा मन करेगा वही चलेगा। कहते हुए वो सॉन्ग प्ले कर देती है। वी डोंट टॉक एनी मोर, वी डोंट टॉक एनी मोर लाइक वी यूज टू डू। अभी को समझ आ रहा था कि मानवी ने ये सॉन्ग उसी के लिए चलाया है। वह चुपचाप बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद कार रोक देता है तो मानवी उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ, कार क्यों रोकी आपने? अभी सामने देखता है और फिर बिना कुछ कहे कार से उतर जाता है। मानवी इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो देखती है कि वो लोग साइड पर पहुंच चुके थे। वह भी कार से बाहर आती है। दोनों होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर लेबर अपना काम कर रहे थे। मानवी वहाँ खड़ी होकर उनकी तरफ देखती है और फिर होटल की बिल्डिंग की तरफ देखती है। अभी ये काम तो आप अपने मैनेजर को भी बोलकर करवा सकती थी। आपको खुद आने की क्या ज़रूरत हो गई यहाँ पर, मिस मानवी। मानवी होटल की तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं अपने मैनेजर को ये बोलती कि वो साइट पर जाकर चेक करे कि काम सही हो रहा है या नहीं, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करे, सो मैं उसे सॉल्व करूं, तो वो सिर्फ होटल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स नोट करता। फिर वह वहाँ काम कर रही लेबर की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम्स का क्या मिस्टर खुराना? ये लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं तो इनकी प्रॉब्लम्स को भी तो सॉल्व करना हमारा काम है। मैं खुद यहाँ आकर इन लोगों
से बात करके ये पता करना चाहती थी कि इन लोगों से उतना ही वर्क करवाया जा रहा है ना जितनी इन लोगों को सैलरी मिल रही है। कहीं इनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा हो और सैलरी कम दी जा रही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि कंपनी पूरे पैसे देती है लेकिन सही हाथों तक वो पहुंच ही नहीं पाते, जिससे लोग कंपनी को ही गलत समझते हैं। इसीलिए मुझे किसी पर भरोसा नहीं और मैं खुद इस काम के लिए यहाँ आई हूँ। अभी बस उसे देखते ही रहता है। जब वह कोई जवाब नहीं देता तो मानवी कहती है, क्या हुआ मिस्टर खुराना, क्या सोच रहे हैं? अभी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस आपको देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। आप भी दूसरों के लिए कितना सोचती हैं और वो भी हमेशा दूसरों की हेल्प करती थी। मानवी भी उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए कहती है, आपको क्या लग रहा है कि मुझे सोशल वर्क करना पसंद है, जबकि मुझे लोगों की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इन लोगों की मदद कर रही हूँ क्योंकि हमें अपने काम के लिए इनकी ज़रूरत है और इसीलिए अपनी ज़रूरत के लिए हमें इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। दैट सिंपल। और कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी की हेल्प नहीं करता मिस्टर खुराना। हर मदद के पीछे एक मतलब छुपा होता है। कहते हुए मानवी आगे बढ़ जाती है। तभी अभी का फ़ोन बजता है। वह बात करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। मानवी लेबर से बात कर रही थी और फिर वह होटल को देखने के लिए आगे बढ़ जाती है। अभी बात करते हुए जैसे ही पलटता है तो देखता है कि ऊपर की मंजिल से एक लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही है। वह चिल्लाता है, फलक हटिए वहाँ से, फलक। कहते हुए वह मानवी की तरफ भागता है। मानवी का ध्यान ऊपर की तरफ नहीं था, इसीलिए वह देख नहीं पाई। लिफ्ट उस पर गिरने ही वाली थी, लेकिन अभी जल्दी से उसे खींच कर दूसरी तरफ गिर जाता है। सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए ऊपर वाले फ्लोर पर काम करने के लिए लिफ्ट का यूज कर रहे थे। लेकिन गलती से लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट तेज़ी से नीचे आती है। मानवी और अभी दूसरी तरफ गिर जाते हैं। अभी ने मानवी की बाहों में पकड़ा हुआ था। मानवी नीचे और अभी उसके ऊपर था। मानवी के दोनों हाथ अभी के सीने पर थे और अचानक हुई घटना से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी को याद आता है कि कैसे उस दिन भी फलक ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और किसी डरे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। अभी बस उसके मासूम चेहरे में ही खो जाता है। मानवी अपनी आंखें खोलती है तो अभी को इतने करीब देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वह अभी की तरफ देखती है। कुछ पल के लिए वह भी अभी की आंखों में देखने लगती है। दोनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उनका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। तभी मानवी को होश आता है और वह जल्दी से अभी को धक्का देकर उठ जाती है। तुम ठीक तो हो ना फलक? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी मानवी के पास जाकर कहता है। मानवी उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, डोंट वरी, आई एम फाइन एंड थैंक यू मिस्टर खुराना मेरी हेल्प करने के लिए। अभी गुस्से से वर्कर्स की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? इतनी लापरवाही से काम करते हो। अभी अगर कुछ हो जाता तो? लेकिन मैं फिर से ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। सज़ा तो तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी और तुम लोगों की सज़ा ये है कि तुम सभी लोगों को अभी इसी काम से निकाला जा रहा है। अभी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मानवी अभी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक बार तो वो भी उसकी आंखों को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, मिस्टर खुराना, गलती इंसान से ही होती है और एटलीस्ट एक मौका तो हर इंसान डिजर्व करता है। हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। आप इन सभी लोगों को जॉब से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बस एक एक्सीडेंट था। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। अभी उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम भी इस बात को मानती हो ना कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए? तो फिर मुझे क्यों नहीं फलक? मुझे तो एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मानवी, मेरा नाम मानवी सिंह चौहान है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोले जा रहे हैं मिस्टर खुराना। लगता है गिरने के कारण फिर से आपके दिमाग का कीड़ा जग गया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। अभी गुस्से से कार में जाकर बैठ जाता है। मानवी भी उसके पीछे चली जाती है। अभी कार ड्राइव कर रहा था और अब भी कार में खामोशी ही फैली हुई थी।
अभी की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था जब लिफ्ट मानवी के ऊपर गिरने वाली थी। आज फिर से उसके मन में फलक को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। मानवी आंख बंद करके सीट पर सिर टिकाकर आज की घटना को याद कर रही थी। अभी की आंखों में उसके लिए फिक्र, उसे खोने का डर, उसकी गुस्से से भरी लाल आंखें उसे याद आ रही थी। उसका ध्यान तब टूटता है जब अभी एकदम से ब्रेक लगाता है। मानवी उसकी तरफ देखती है। अभी कार से बाहर आता है और वह देखती है कि वह किसी चाय की टपरी के पास कार रोकता है। अभी वहाँ खड़े एक बच्चे के पास जाता है और बात करने लगता है। मानवी भी उसके पास चली जाती है। वह बच्चा उसकी तरफ बड़े गौर से देखता है और फिर अभी से पूछता है, यह आपके साथ कौन है? आपने नई दोस्त बना ली क्या? और आपने फलक दीदी को नहीं ढूंढा? वो अभी तक मुझसे नाराज़ हैं। बच्चा उदास हो जाता है। मानवी आपने कार को क्यों रोका यहाँ पर? मुझे पहले ही लेट हो रहा है। और आप इस बच्चे को जानते हैं? मानवी कुछ कहती है और उससे पहले ही अभी कहता है, हाँ मैं इस बच्चे को जानता हूँ। और फिर वह जल्दी से उस बच्चे से कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी फलक दीदी से तुम्हें मिलवा दूँगा। देखना वो ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह पाएंगी। आप सच कह रहे हैं? आप मुझे फलक दीदी से मिलवाओगे? इसका मतलब वो मेरे लिए चॉकलेट भी लेकर आएंगी जैसे वो पहले लाती थी। कहते हुए वह खुशी से कूदने लगता है। अभी उससे कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाता हूँ। आज वह उसे अपने साथ पास एक छोटी सी शॉप पर ले जाता है। मानवी भी उसके साथ चली जाती है। मानवी, हैव यू गॉन मैड? आप इस छोटी सी शॉप पर जाएंगे? आई मीन यू कैन गो टू आ रेस्टोरेंट? वह उस जगह को देखते हुए कहती है। शॉप पर जाकर अभी कहता है, एक मिल्क चॉकलेट देना। तभी मानवी कहती है, नो, एक फ्रूट्स एंड नट्स। शॉपकीपर दोनों की तरफ देखता है तो अभी उसे दोनों चॉकलेट देने को बोलता है। बच्चा सिर्फ फ्रूट्स एंड नट्स चॉकलेट ले लेता है और खुशी से उछलने लगता है। ये फलक दीदी भी ये चॉकलेट लाती थी मेरे लिए। अभी मानवी की तरफ शक भरी नज़रों से देखता है। हाउ यू नो कि उसे यही चॉकलेट पसंद है? मानवी, वो बच्चों को मोस्टली चॉकलेट पसंद होती है, कॉमन सेंस की बात है। बच्चा वहाँ से चला जाता है और फलक भी कार की तरफ आ जाती है। कार के पास पहुंचकर वो देखती है कि अभी वहाँ नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने आते हुए अभी पर जाती है, जो हाथों में 2 चाय के कुल्हड़ लिए आ रहा था। अभी उसके पास आकर कहता है, आई थिंक यू आर फीलिंग टायर्ड, लेट्स हैव अ टी। वह उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नो आई डोंट लाइक टी। मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। अगर आपको पीनी है तो आप पी सकते हैं। अभी किसी ने मुझसे कहा था कि एक बार चाय पीकर तो देखिए, कॉफ़ी को भी भूल जाओगे। और देखो, अब मैं सचमुच कॉफ़ी को भूल गया। आप भी ट्राई करें। मानवी उसके हाथ से चाय ले लेती है तो अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल मानवी उसे डस्टबिन में फेंक देती है और अभी से कहती है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं द मानवी सिंह चौहान इस छोटी सी टपरी की ये बकवास सी चाय पीऊँगी? अभी तक मैं सब कुछ टॉलरेट कर रही थी बिकॉज आप टाइम पर मेरे साथ साइट पर नहीं पहुंचते तो उससे मेरा लॉस था। बट अब आई एम गोइंग, सो आप कैसे भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कहते हुए वो कार में बैठकर खुद ड्राइव करके चली जाती है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी तुम्हें पहचानने में फलक? तो ऐसी नहीं थी। उसने तो कभी भी खाने का अपमान नहीं किया। उसे तो कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि चाहे ढाबा हो या 5 स्टार होटल। उस बच्चे ने भी उसको नहीं पहचाना और ना ही मानवी ने उसे पहचाना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही फलक हो। मुझे पता है तुम सब कुछ जानबूझकर कर रही हो कि मुझे पता न चले कि तुम ही फलक हो। लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये दिल तुम्हें हमेशा पहचान ही लेगा जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। फलक, सिर्फ तुम्हारा। सोचते हुए वो चाय पीने लगता है और फिर से फलक की यादों में खो जाता है। चौहान मेंशन। महेंद्र सिंह चौहान मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। लगभग सभी बड़े बिजनेसमैन पार्टी में आए हुए थे। पार्टी इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज की हुई थी कि देखने से ही चौहान का रुतबा नज़र आ रहा था। राठी और श्रव्या पार्टी में आते हैं। राठी ने ब्लू कलर का सूट पहना था और श्रव्या ने रेड कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी थी जिससे वो एकदम कातिल लग रही थी। उसे देखकर सभी लोगों की नज़रें उस पर चली जाती हैं, लेकिन वह
उन सभी को इग्नोर करते हुए इतराते हुए आगे बढ़ जाती है। उसे तो बस अभी का इंतज़ार था। आज देखती हूँ कि कैसे बचते हो तुम मेरी खूबसूरती के जाल से। अभी मैं तो यहाँ आई ही तुम्हारे लिए हूँ। यहाँ पर कितने ही लोग सिर्फ मेरे एक दीदार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। यहाँ कोई मेरे लायक नहीं। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और तुम पर सिर्फ मेरा। सोचते हुए श्रव्या अभी का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद अभी की कार आती है। अभी और चिराग उसमें से बाहर आते हैं। उनके पीछे से रिया उतरती है। अभी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, बालों को जेल से सेट किया था, हाथों में ब्रांडेड वॉच। आज वो बेहद हैंडसम लग रहा था और चेहरे की स्माइल उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। वह चिराग और रिया के साथ पार्टी में एंटर करता है। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। श्रव्या उन सभी लड़कियों की तरफ देखकर हंसती है। जिस चीज़ तक तुम लोगों की पहुंच ना हो, उसके सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग सिर्फ उसके सपने देख सकती हो, लेकिन उस पर हक सिर्फ मेरा है, श्रव्या राठी का। सोचते हुए वह मन ही मन मुस्कुराती है और अभी को ही देखती रहती है। लगभग सभी लोग पार्टी में आ चुके थे। महेंद्र सिंह चौहान स्टेज पर जाकर सभी लोगों को वेलकम करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस पार्टी। द मेन पर्पज इज टू इंट्रोड्यूस द न्यू एमडी ऑफ चौहान ग्रुप्स। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक न्यू एमडी के बारे में चौहान ने कभी रिवील नहीं किया था। राठी भी ये सब सुनकर चौंक जाता है और श्रव्या से कहता है, अब ये कौन है जो चौहान ग्रुप्स का नया एमडी है? मैंने तो सुना था कि महेंद्र सिंह चौहान के कोई भी वारिस नहीं है, उनके तो कोई बेटा ही नहीं है। श्रव्या का ध्यान तो बस अभी पर ही टिका हुआ था। जब से वह आया था, तब से वह उसे ही देखे जा रही थी, तो उसे मतलब ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह राठी की बात का कोई जवाब नहीं देती है। राठी उसकी तरफ देखता है कि वह अभी को ही देख रही है। राठी, क्या कर रही हो छोटी? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें याद है ना कि वो हमारा दुश्मन है और हमारा मकसद सिर्फ उसे बर्बाद करना है। श्रव्या राठी की तरफ देखकर कहती है, लेकिन हमारे साथ जो सब हुआ उसमें अभी की क्या गलती थी भैया? मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी गलती थी, तो फिर बदला किस बात का? राठी हैरानी से उसे देखता है। तुम्हें हो क्या गया है छोटी, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना सब कुछ, कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें जिसकी भी गलती थी उसकी सज़ा अभी को ही मिलनी चाहिए। और अभी तक तो तुम भी यही चाहती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उसकी गलती नज़र नहीं आ रही? श्रव्या, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहती थी, उसे बर्बाद करके, लेकिन अब मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ, कोई बदला नहीं। सो आई जस्ट वॉन्ट हिम। राठी शॉक्ड हो जाता है श्रव्या के मुंह से अभी के बारे में ऐसी बातें सुनकर। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो छोटी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही आज तक मैंने तुम्हारी हर जीत पूरी की है, लेकिन तुम्हें कभी भी हमारे दुश्मन के साथ नहीं देख सकता। और तुम भी जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। श्रव्या गुस्से से राठी से कहती है, अब मैं छोटी नहीं रही भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। सो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। एंड आई वॉन्ट अभिमान खुराना। मैं अभी को पाकर ही रहूँगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। कहते हुए वहाँ से चली जाती है। छोटी राठी उसे बोलता है, लेकिन वह वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। राठी अभी की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, तुमने मेरी कमजोरी पर वार किया है। अभिमान खुराना, मेरी बहन ही मेरी कमजोरी है, इसीलिए तुमने उसे ही मेरे खिलाफ यूज किया है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। महेंद्र सिंह चौहान की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह बेसब्री से मानवी का ही इंतजार कर रहा होता है। तभी सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं और एक लाइट स्टेज के बीच में पड़ती है, जहाँ मानवी खड़ी थी। महेंद्र सिंह चौहान, मीट माई लवली डॉटर मानवी सिंह चौहान, द न्यू एमडी ऑफ चौहान ग्रुप्स। सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सभी लोगों की नज़रें चौहान ग्रुप के नए एमडी पर जाती है। मानवी ने आज एकदम प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ा था, उसके कंधे तक ही थे, छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। लेकिन आज वो ब्लैक कलर में कहर ढा रही थी। अभी तो उसे देखकर पलके झपकाना ही भूल जाता है। राठी भी जब
मानवी को देखता है तो बस देखता ही रहता है। ब्यूटीफुल, उसके मुंह से बस यही निकल पाता है। सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए महेंद्र जी फिर से कहते हैं, आप लोगों ने सही सुना, मानवी सिंह चौहान ही चौहान ग्रुप की नई एमडी है। अभी तक ये ऑस्ट्रेलिया में ही रही हैं, इसीलिए आप लोग मेरी बेटी के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब ये वापस आ गई हैं और इसीलिए मैंने इसके वापस आने की खुशी में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को। सो लेट्स एंजॉय द पार्टी। महेंद्र जी मानवी को सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलवा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड इंसान होना चाहिए। मानवी तो अभी बहुत कम एज की है इस जिम्मेदारी संभालने के लिए, लेकिन मानवी अपने जवाब से सभी लोगों के गलत प्रूव कर रही थी। अभी मानवी के पास जाने की कोशिश करता, लेकिन फिर से वो दूसरे बिजनेसमैन घेर लेते और सवाल जवाब करने लगते। मानवी एक नज़र अभी पर डालती है, लेकिन फिर अपनी नज़रें फेर लेती है। श्रव्या राठी से नाराज़ होकर ड्रिंक काउंटर पर जाकर बैठ जाती है। महेंद्र जी स्टेज पर जाकर कहते हैं, अगर पार्टी हो और डांस ना हो तो पार्टी अधूरी सी लगती है। सो तैयार हो जाइए सभी लोग डांस करने के लिए। सभी बिजनेसमैन जो भी अपने पार्टनर के साथ वहाँ आए हुए थे स्टेज पर आ जाते हैं और सॉन्ग प्ले होता है और सभी डांस करने लगते हैं। अभी मानवी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही महेंद्र जी उसके पास जाते हैं और हाथ आगे करते हुए कहते हैं, विल यू लाइक टू डांस विद मी। मानवी अपना हाथ देते हुए कहती है, ऑफ कोर्स बाबा, आप ही तो मेरे हीरो हो। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। पता नहीं क्या होता मेरा। आपने और माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाकर इतना प्यार दिया कि मैं कभी भी आप दोनों का कर्जा नहीं उतार पाऊंगी। कहते हुए मानवी थोड़ी भावुक हो जाती है। महेंद्र जी, कितनी बार कहा है मनु, भूल जाओ बीती सभी बातों को, और अगर तुम मुझे अपनी बाबा मानती हो तो आज के बाद फिर से ऐसा कभी नहीं कहोगी। कोई अपने माँ बाप के प्यार को कर्ज बताता है क्या? तुम हमारी बेटी हो, समझी? तो फिर हाँ, अपने बच्चे पर कैसा कर्ज? तुम ही कहती हो ना कि ज़्यादा सेंटी नहीं होना है, तो अब खुद ही सेंटी हो रही हो। इट नॉट मनु स्टाइल। जल्दी से स्माइल करो। मानवी हंसते हुए कहती है, एंड इट्स माय बाबा स्टाइल, कि मेरे चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आने देते। दोनों स्टेज पर डांस करने लगते हैं। अभी उन दोनों की बातें सुनकर शॉक्ड रह जाता है। इसका मतलब फलक महेंद्र सिंह चौहान की बेटी नहीं है, तो फिर फलक क्या रियल आइडेंटिटी क्या है? कौन है उसके पेरेंट्स, कहाँ हैं? और अगर तुम मानवी नहीं हो तो मानवी सिंह चौहान कौन है और कहाँ है? समझ नहीं आता कि तुम क्यों हर बार एक पहेली बन जाती हो मेरे लिए। और क्या क्या छुपाया है तुमने अपनी इन आँखों में? सोचते हुए वह एक चेयर पर बैठकर मानवी को ही देखता रहता है। दूसरी तरफ बैठा राठी भी बस मानवी को ही देख रहा था। एक दो लड़की अभी इसे डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन अभी सभी को मना कर देता है। श्रव्या दूर बैठी देखती रहती है और फिर वह अभी की तरफ बढ़ जाती है। वह अभी के पास जाकर कहती है, तुम भी अकेले और मैं भी अकेली, क्यों ना हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं? फिर तुम्हारे पास ये इतनी सारी लड़कियां भी नहीं मंडराएंगी जो इतनी देर से तुम्हारे आसपास तितली की तरह मंडरा रही हैं। लेकिन शायद उन बेचारी की भी कोई गलती नहीं है। अब तुम हो ही इतने ड्रेसिंग कि हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा, लेकिन ये सब नहीं जानती कि हीरा हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो तो सिर्फ मेरी किस्मत में ही है। तुम सिर्फ मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए। अभी उसे देखता है तो श्रव्या फिर से कहती, डांस की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें क्या लगा? ओह, तुम्हें लगा कि मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो वो भी आज नहीं तो कल तुम मेरे बनोगे लाइफ पार्टनर। लेकिन उससे पहले चलो डांस पार्टनर से शुरुआत करते हैं। कहते हुए अभी का हाथ पकड़ लेती है। अभी अपने हाथ को झटके से दूर करते हुए कहता है, लिशन मिस श्रव्या राठी, ना ही मुझे तुम्हारे साथ डांस करने का शौक़ है और ना ही तुम्हारा पार्टनर बनने का। मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं करना चाहता। सो लीव मी अलोन। श्रव्या उससे बिल्कुल पास आते हुए कहती है, अब ऐसे भी इग्नोर ना करो मुझे। कितने ही लोग मुझे देखकर आहें भरते हैं और एक तुम हो जो मुझे देख ही नहीं रहे हो। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ और तुमसे प्यार भी करती हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें?
डांस करते हुए मानवी का ध्यान श्रव्या पर जाता है, जो अभी के बहुत करीब थी। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जिसे अभी भी देख लेता है, वह जल्दी से श्रव्या से दूर होता है और कहता है, तुम अपनी हद में रहो, समझी? और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी धोखेबाज लड़की से कोई धोखे के अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। सो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। श्रव्या अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, देखो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा है। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो तुम यहाँ से जा सकती हो, अभी श्रव्या से कहता है। श्रव्या गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और ड्रिंक काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक आ रहा था। वो लगातार 2 ग्लास पी जाती है। तुम्हें तो मेरा ही होना पड़ेगा अभी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि श्रव्या राठी को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसे अपना ही बनाकर छोड़ती है। चिराग का फ़ोन आ जाता है और वह बात करने के लिए रिया को अकेले छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। रिया अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्योंकि वह यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं मुझे क्यों साथ में लाए हैं ये चिराग सर। मना किया था कि इन बड़े लोगों की पार्टीज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा यहाँ क्या काम। लेकिन नहीं, बोल रहे थे कि बिजनेस पार्टी है तो मुझे भी साथ चलना चाहिए, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या खाक सीखने को मिला? और ये बिजनेस पार्टी है इन लोगों की, जहाँ लोग आराम से डांस कर रहे हैं और मैं यहाँ चुपचाप खुद को कंट्रोल किए बैठी हूँ। नहीं तो म्यूजिक सुनकर तो मेरा नाचने का मन करता है। क्या करूँ क्या करूँ? ऐसे शांति से मुझसे नहीं बैठा जाएगा। हाँ, चिराग सर ही हैं इन सब के जिम्मेदार। मुझे यहाँ छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ गए, अभी बताती हूँ उन्हें, मैं सोचते हुए वह चिराग को ढूंढने लगती है। तभी उसे चिराग दिखाई देता है। चिराग फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आ रहा था और तभी एक लड़की सामने से आकर उससे टकरा जाती है। चिराग उससे कहता है, सॉरी, शायद मेरा ध्यान नहीं था, आप ठीक हैं? वह लड़की गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? यू बास्टर्ड, तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं हॉट लड़की देखी नहीं कि टकराने के बहाने तुम छूना चाहते थे मुझे। तुम जानबूझकर मुझसे टकराए थे ताकि मुझे टच कर सको। वह गुस्से से अनाप शनाप बके जा रही थी और चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वह तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह गुस्से से उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी उसके हाथ को रिया पकड़ लेती है और दूसरी तरफ झटक देती है। वह लड़की रिया को घूरती है तो रिया कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन पर हाथ उठाने की? अपने हाथ को अपने काबू में रखो, नहीं तो यहीं तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझी? ये जो तुमने ड्रामा लगाया है ना यहाँ पर कि ये तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हें बता दूं कि मैंने सब कुछ देखा है। गलती इनकी नहीं थी बल्कि तुम्हारी थी, और अपनी गलती छुपाने के लिए तुम इन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये फ़ोन पर बात कर रहे थे, तुम नहीं। सो अगर इनका ध्यान नहीं था तो तुम्हारा ध्यान तो था। और क्या कह रही थी तुम कि अच्छे से जानती हो ऐसे लड़कों को? तो कैसे लड़कों को जानती हो तुम, जो बिना गलती के भी सॉरी बोलते हैं? चिराग तो आंखें फाड़े बस रिया को ही देखे जा रहा था। लड़की गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानती नहीं हूँ मैं कौन हूँ। अभी तुम्हें बताती हूँ कि मुझे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कहते हुए वह रिया पर हाथ उठाती है, लेकिन रिया उसके हाथ को मोड़कर पीछे कर देती है और कहती है, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन शायद तुम्हें ज़रूर अफसोस होगा कि तुम मुझे नहीं जानती। पहले भी कहा था कि अपने हाथ को अपने काबू में रखो, समझी? तुम जैसी लड़कियों को भी मैं अच्छे से जानती हूँ, जो अपने आप को हॉट समझती हैं और जिन्हें गलतफहमी होती है कि हर कोई उन्हें छूना चाहता है। तो तुम्हारी हॉटनेस को अपने पास रखो और निकलो यहाँ से, नहीं मैं भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। कहते हुए वह उसे झटके से छोड़ती है। चिराग को हैरान देखकर रिया कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? चिराग, ये जो अभी तुमने किया वो क्या था? रिया, अच्छा वो उसे जैसे को तैसा बोलते हैं। वह बेफिक्री से कहती है, चिराग कैसी कभी कभी तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगता है, तुमसे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। रिया, आपका समझ नहीं आता कि क्या पूरे दिन ही फ़ोन पर लगे रहते हैं?
जब आपकी गलती ना हो तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अपने फ़ोन पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। समझ नहीं आता कि फ़ोन हो गया या पानी पानी। चिराग हैरानी से कहता है, रिया, हाँ पानी, जैसे इंसान पानी के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही आप फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। चिराग, बड़े अजीब से लॉजिक नहीं है तुम्हारे। रिया, मैं भी तो आपको अजीब ही लगती हूँ, तो मेरे लॉजिक भी आपको अजीब ही लगेंगे। चिराग, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और ये पार्ट थोड़ा लेट से डालने के लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ माफ़ करना और ऐसे अपना प्यार